अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सकून की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐना और शानज़े को किस्मत एक दूसरे के सामने ले ही आएगी और जब बेदहानी में ऐना शानज़े से टकराएगी तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाएंगी। ऐना चूंकि शानज़े और हमदान के बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए वो इस तरह शानज़े के सामने आ जाने पे अनकंफर्टेबल हो जाएगी। क्योंकि वो शानज़े का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शानज़े के सामने ज़्यादा देर नहीं रुकेगी और जल्दी से वहाँ से चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ शानज़े जो ऐना को रज़ा के हवाले से जानती है और इस तरह ऐना को अचानक अपने सामने देखकर हैरान हो जाएगी और जब हमदान से मिलेगी तब भी इसके जहन पे ऐना ही सवार होगी और वो बार बार हमदान के सामने ऐना का जिक्र करेगी और कहेगी कि आज उसने ऐना को देखा। वो ऐना से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहेगी कि ऐना के साथ रज़ा ने अच्छा नहीं किया और कहेगी कि मुझे लगता है मुझे इस लड़की से मिलकर इसके बारे में सारी बातें पूछनी चाहिए। वो हमदान से ये भी कहेगी कि मुझे लगता है कि मेरे इस लड़की से कोई गहरा रिश्ता है और ये रिश्ता क्या है उसे खुद भी समझ में नहीं आ रही। और फ्रेंड्स, शानज़े की सिक्स सेंस ऐना से जिस रिश्ते का एहसास उसे दिला रही है और जो उसे इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, आने वाले एक साथ में शानज़े को सब पता चल जाएगा कि ऐना से उसका रिश्ता हमदान के हवाले से है और ये रिश्ता कोई खुशगवार रिश्ता नहीं बल्कि सौगन का रिश्ता है। और जब शानज़े को ये मालूम होगा तो वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी और वो जिस बात से डर रही थी कि कहीं रज़ा का किया इसके सामने ना आ जाए तो इसका डर सही साबित होगा और रज़ा की किए की सज़ा उसे हमदान को खोने की सूरत में भुगतनी पड़ेगी। हमदान भी शानज़े के मुंह से ऐना का जिक्र सुनकर परेशान होगा, मगर वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रहा होगा कि शानज़े को ऐना और अपने निकाह के बारे में सच बता सके। और जब ऐना भी हमदान से अपनी और शानज़े की मुलाकात का जिक्र करते हुए एक बार फिर हमदान से कहेगी कि वो नहीं चाहती कि इसकी वजह से हमदान और शानज़े की ज़िंदगी में कोई भूंचाल आए, इसलिए उसे कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो हमदान, जिसको ऐना से मोहब्बत हो गई है मगर वो खुलकर इसका इजहार नहीं कर पाता बल्कि ढके छुपे लफ्ज़ों में ऐना से कहेगा कि तुम मेरे निकाह में हो और मुझे इस रिश्ते से कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें सोचना छोड़ दे। जबकि ऐना को लगता है कि हमदान ने ऐना पे तरस खाकर इसे हमदर्दी में इसे निकाह किया और फिर इसे अपने घर में रखा है, इसलिए वो रमज़ानी चचा से भी यही कहेगी कि हमदान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मुझे अपने घर में रहने को जगह भी दी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमदान, ऐना और शानज़े के इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि महमूद साहब के सामने उस्मान की असलियत आ गई और उन्होंने उस्मान को इसकी औकात याद दिलाकर ना सिर्फ उसे अपने घर से निकाल दिया बल्कि आयमा को अब उस्मान के घर कभी भी वापस ना भेजने का फैसला करके अपनी बीवी आबदा बेगम से अपनी खताओं की माफ़ी भी मांग ली। और आबदा बेगम की तरह ड्रामा शायकीन को भी ये उम्मीद हो गई है कि जब महमूद साहब को ऐना का सच मालूम होगा तो वो ऐना को भी माफ़ कर देंगे बल्कि उसे भी गले लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रज़ा और नताशा की। तो रज़ा और नताशा एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे होंगे। नताशा रज़ा से कहेगी कि वो जितनी शिद्दत से रज़ा से मोहब्बत करती है वो रज़ा से भी वैसी ही शदीद मोहब्बत एक्सपेक्ट करती है। अब यहाँ नताशा बेचारी को क्या मालूम कि रज़ा अमजद खान किसी से शदीद मोहब्बत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक खुद पसंद इंसान है, उसे सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। और नताशा के साथ भी वो दो वजूहात की वजह से मोहब्बत का नाटक कर रहा है, एक तो अपने वालिदैन के बिजनेस की वजह से और दूसरे नताशा से इसके थप्पड़ का बदला लेने के लिए जो उसने भरी महफिल में रज़ा के मुंह पे मारा था। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या रज़ा नताशा से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगा? और क्या शानज़े हमदान और ऐना के बारे में जानने के बाद हमदान से शादी करने पे राजी हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।